हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं क्रिश वर्सेस मार्वल यूनिवर्स के बीच में। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि इकलौता अकेला बेचारा क्रिश भला कैसे सामना कर पाएगा पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स का। तो देखो, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। जो क्रिश है, एक्चुअल में क्रिश का रोल प्ले करने वाले एक्टर ऋतिक रोशन ने खुद ये कहा है, स्टेटमेंट दी है कि जो क्रिश है उसकी एक्चुअल जो ट्रू पावर है, उसकी पूरी पावर हमें अभी तक देखने को ही नहीं मिली है। और यही उसकी खासियत भी है, जो क्रिश की ट्रू पावर है वो किसी को अभी तक पता ही नहीं है। तो क्या एक्चुअल में अगर क्रिश अपनी ट्रू पावर का यूज करे तो वो पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर सकता है या फिर नहीं? तो इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर जरा इस वीडियो में एंड तक जानेंगे हम, और जानेंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर कि एक्चुअल में क्रिश कितने लेवल तक पावरफुल है, वो अपनी पावर्स को कहाँ तक पहुंचा सकता है। और क्या अभी तक जो हमें क्रिश देखने को मिला है क्रिश 3 मूवी तक, वो एक्चुअल में हमें उसकी जो पावर्स है उनकी सिर्फ झलकें ही देखने को मिल रही है, उसकी एक्चुअल ट्रू पावर क्या है, इसका पता भी आज के इस वीडियो में लगाएंगे। साथ ही में पूरे मार्वल के यूनिवर्स के साथ उसका कंपैरिजन भी करवाएंगे। अगर आप एक इंडियन सुपर हीरो फैन है, अगर आप एक क्रिश फैन है या फिर मार्वल के फैन है, तो बी श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्रिश है, देखो सबसे पहले अगर उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें, क्योंकि उसकी ओरिजिन स्टोरी हमको पता है कि उसको पावर्स किसके थ्रू मिली, कैसे मिली और उसकी ओरिजिन क्या है। अगर किसी को नहीं पता है तो कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर क्रिश की ओरिजिन बता देगा उसे। सबसे पहले तो उसकी सुपर स्पीड पे जरा नजर डालते हैं। तो देखो, क्रिश की जो फर्स्ट मूवी आई थी, एक्चुअल में उसको क्रिश 2 कह सकते हैं, पर क्रिश है उसका टाइटल। इसमें हमने देखा था कि फर्स्ट चेज सीन में वो एक हॉर्स को रेस में हरा देता है, फिर आगे चलकर वो एक हेलीकॉप्टर से भी रेस लगाता है। हालांकि वो उसे पकड़ नहीं पाता, बट उसकी स्पीड ओके देखने को मिलती है। बट लास्ट में काफी खतरनाक सरप्राइज मिलता है जब जो क्रिश है वो लगभग एक बुलेट की स्पीड से ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर जाता है। और लास्ट में जो क्रिश है, जब उसको एक्चुअल ट्रू पावर दी जाती है क्रिश 3 मूवी में, यानी कि देखो क्रिश 3 मूवी में अब जो क्रिश है वो काफी एक्सपीरियंस्ड हो गया था एज अ सुपर हीरो, पर काल ने उसको मार दिया था। ठीक है, स्पॉइलर अलर्ट उनके लिए जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी अभी तक क्रिश 3, तो कर क्या रहे हो, जाके देख लो। इस मूवी में आगे फिर होता ये है कि इसके फादर रोहित मेहरा इसे जैसे तैसे जिंदा कर देते हैं अपने एक साइंटिफिक पेन के थ्रू जो इन्होंने बनाया था। वो फिर से जागृत हो जाता है, पर अब जो क्रिश है उसके पास कुछ नई पावर्स भी आ जाती है। वो नई पावर्स क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट साथ ही में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। अब जब वो ट्रैवल कर रहा था, पहले तो वो फ्लाई कर सकता था, क्योंकि पहले हमने देखा कि वो सुपर जंप मार सकता था, बहुत ज्यादा लंबे जंप ट्रैवल करने के लिए, पर अब सीरियसली वो फ्लाई कर पा रहा था। और जब वो फ्लाई करता है तो पीछे एक सोनिक बूम क्रिएट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर रहा है। और उसकी इस स्पीड को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अराउंड 10 मैक तक तो ईजिली क्रॉस कर सकता है। अगर क्रिश के रिफ्लेक्सेस की बात करूं मैं, तो देखो स्पीड और रिफ्लेक्सेस में फ़र्क होता है। और अगर किसी कैरेक्टर की स्पीड काफ़ी सही है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके रिफ्लेक्सेस भी फास्ट होंगे। तो क्रिश के रिफ्लेक्सेस भला कितने फास्ट है? तो देखो, जो काल का एक मानवर है, स्ट्राइकर, हाँ वही आइसक्रीम चोर, जब वो आइसक्रीम चुरा रहा था, राजपाल यादव ये नोटिस करने लगा कि यार ये कहाँ, मैं अभी तो इसमें आइसक्रीम डाली, वो जा कह रही थी, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन की आंखें उस स्पीड को नहीं दे सकती जिस स्पीड से जो वो स्ट्राइकर था वो उस आइसक्रीम को उड़ा रहा था। तभी क्रिश भी ये चीज नोटिस करता है कि कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ, और इस बार वो ध्यान से देखता है। और जब वो गौर से देखता है तो वो उस चीज को नोटिस कर लेता है कि वो जो स्ट्राइकर है वो यहाँ आइसक्रीम चुरा रहा है, और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। और फिर क्रिश करता है उसका पीछा। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो क्रिश है उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट है। क्रिश ना सिर्फ इस चीज को देख पा रहा था, इस स्पीड को देख पा रहा था, बल्कि इसको काफी हद तक डॉच भी कर रहा था और उसको नॉकआउट भी कर ही दिया था एक तरीके से। यहाँ पर ये जो स्पीड है, इसको अगर आपको समझना है तो ये साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा फास्ट होती है। नाउ अगर क्रिश की स्ट्रेंथ की यहाँ बात की जाए तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि देखो वो हाई लेवल की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। हमने देखा है कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्रिश की जो अब तक की सबसे बड़ी फीड है वो है कि उसने अभी तक एक आधी टूटी हुई बिल्डिंग को लिफ्ट कर रखा है, जिसका वजन 36,000 टन है। अब उसका 25% अगर हम करें तो मान के चलते हैं 9,000 टन, और काल भी अपने फुल फोर्स से उसको धकेल रहा था, तो 4,500 टन हम उसमें और जोड़ दें तो 1350 टन का जो वजन है वो क्रिश अपनी सबसे वीक फॉर्म में भी वहाँ लिफ्ट कर रहा था। क्योंकि अगर आपने गौर नहीं किया है
काल फिर उसके बाद उसको पंच भी मार रहा था और उसके पहले भी काल ने उसे काफी हार्म कर ही दिया था। तो हाँ, जो क्रिश है वो अपनी लगभग 50% पावर में या ऐसी हालत में जिसमें वो 50% घायल हो चुका है, उसमें भी 1350 टन का वजन लिफ्ट करे हुए था काफी देर तक। उसकी ड्यूरेबिलिटी की जरा बात करते हैं तो देखो जो क्रिश है उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में काफी ज्यादा जल्दी हील कर सकता है किसी भी इंजरी को, बट बहुत फास्ट नहीं है उसका हीलिंग फैक्टर। हाँ, एक जो उसके पास एडवांटेज है वो ये है कि वो किसी भी तरीके के वायरसेस से इम्यून है और काफी हद तक वो काफी जहरीली गैसेस को भी इनहेल कर जाए तो उसे कुछ नहीं होगा, यानी कि इनसे भी वो इनवर्नेबल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक हद तक उसको इनसे। अगर बात करूं मैं कुछ एबिलिटीज की तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्रिश है वो लर्निंग की एबिलिटी को होल्ड करता है, यानी कि जो क्रिश है वो किसी भी चीज को काफी ज्यादा जल्दी सीख सकता है। उसके पास एक और स्पेशल एबिलिटी है जो है टेलीकाइनेसिस की, जिसकी मदद से वो बिना छुए किसी भी चीज को रोक सकता है, उठाकर कहीं दूर फेंक सकता है। और उसकी जो ये टेलीकाइनेटिक एबिलिटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है वो हमने क्रिश 3 में देखा ही था। इन फीड्स के बेसिस पर क्रिश जितना पावरफुल हमें दिखाया गया है, क्या पता इससे ज्यादा पावरफुल हम ये क्रिश 4 में देखने को मिले, बट तब तक के लिए हम वेट कर सकते हैं। और जितना पावरफुल क्रिश अभी है, क्रिश 4 आने तक ये इतना ही रहेगा। और इतना पावरफुल है कि मार्वल के स्टार्टिंग के सुपर हीरो जो स्ट्रीट पावर लेवल में आते हैं, लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो जैसे सुपर हीरोज जो नॉर्मल ह्यूमन है, अपने गैजेट्स और स्किल के बेसिस पर वो पावरफुल बने हैं। तो उनकी स्किल्स को पहले तो देखकर ही क्रिश सीख जाएगा और उन्हीं पर अटैक करेगा और उनके अटैक्स का ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि क्रिश ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर उनके बराबर है लगभग। कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी उसको इस बैटल में उनसे अपर हैंड देगी। तो हाँ, वो स्ट्रीट पावर लेवल को अकेले पूरा क्लियर कर जाएगा ना। जब वो स्ट्रीट पावर लेवल को नॉकआउट करेगा तो फिर आएगी उसकी बारी मिड पावर लेवल में पहुंचने की। ना यहाँ पर अगर वो किसी तरीके से पहुंच जाता है तो आगे क्या होगा, तो देखो अगर क्रिश किसी तरीके से मिड पावर लेवल में पहुंच गया, होगा ये कि इसके सामने अब लगभग इसके बराबर के सुपर हीरो भी आने लगेंगे, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची, विंटर सोल्जर, वॉर मशीन, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर एंड काफी सारे ऐसे अदर मार्वल के सुपर हीरो। कुछ सुपर हीरो ऐसे होंगे जिनको ये नॉकआउट करने में सक्षम हो सकेगा, जैसे कि शुरुआत करते हैं स्पाइडरमैन से। जो स्पाइडरमैन है, हाँ, वो इनफ पावरफुल है कि क्रिश को काफी हद तक टक्कर दे सके, पर ड्यूरेबिलिटी का लेवल इन दोनों का इक्वल ही है, हीलिंग फैक्टर भी लगभग बराबर ही है इन दोनों का। नाउ स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ में यहाँ ज्यादा फीड थोड़ी ज्यादा क्रिश के पास है, स्पीड भी क्रिश की ज्यादा है और स्पेशल एबिलिटीज इन दोनों के पास अपनी अपनी खास है। पर एक्चुअल में जो क्रिश है उसके पास टेलीकाइनेटिक की एक स्पेशल एबिलिटी है जो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की स्पेशल एबिलिटीज पर भारी पड़ेगी। जो क्रिश है वो स्पाइडरमैन को डिफीट कर सकता है अपने पावर एंड एक्सपीरियंस के चलते। आगे चलकर जब उसका सामना ब्लैक पैंथर से होगा, उसको भी वो नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखता है। ऐसे भी सुपर हीरोज है जिनको वो जल्दी नॉकआउट कर जाएगा, जैसे कि विंटर सोल्जर, शैंग-ची एंड वॉर मशीन। हाँ, मैं जानता हूँ जो वॉर मशीन है वो बहुत वेपन्स को कैरी करके चलता है और वेपन्स काफी ज्यादा डैमेज दे सकते हैं यहाँ क्रिश को। वो इतना इनफ फास्ट है कि अभी अपनी स्पीड के चलते उनको डॉच कर जाए और अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स के चलते उनको रोक ले। तो वॉर मशीन के आर्मर जितना लास्ट हमने देखा था तो वो उतना अपडेटेड नहीं है कि वो इतने एडवांस वेपन्स का अटैक करे जो या तो टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज से इम्यून हो या फिर इतने फास्ट हो कि एक 10 मैक स्पीड होल्ड करने वाले ओपोनेंट को भी लग जाए एग्जैक्टली निशाने पे। तो हाँ, कहीं ना कहीं जो क्रिश है वो वॉर मशीन तक को नॉकआउट कर देगा बैटल में। और कुछ ऐसे ही सुपर हीरोज न्यू अवेंजर्स टीम से एंड अवेंजर्स टीम से जो इनके आसपास का पावर लेवल रखते हैं या फिर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बेसिस पर अभी नए आए हैं। हालांकि फिर जब कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं क्रिश को हल्की दिक्कत होगी, पर जो क्रिश है वो भले ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनसे थोड़ा पीछे हो, पर कहीं ना कहीं जो क्रिश है उसकी लर्निंग पावर के चलते वो कैप्टन अमेरिका के सारे कॉम्बैट को पहले ही बैटल में पहले ही राउंड में सीख जाएगा और दूसरे राउंड में वो उन्हीं के कॉम्बैट स्टाइल से ना सिर्फ उन पर अटैक करेगा बल्कि अपनी टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज एंड अपनी स्पीड की भी अच्छी एडवांटेज के चलते वो क्लियरली सेकंड राउंड में कैप्टन अमेरिका को भी नॉकआउट कर देगा। अब कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर अगर हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी क्रिश वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाली वीडियो। और अगर यहाँ पर जो क्रिश है उसका सामना होता है आयरन मैन से तब क्या होगा, तो देखो यहाँ क्लियरली जो आयरन मैन है वो नॉकआउट कर सकता है क्रिश को। अब ऐसा क्यों, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर दे। अगर यहाँ हम क्रिश को हाई पावर लेवल तक ले जाए और अगर उसको जाना हो तो कहीं ना कहीं उसे अपने पूरे यूनिवर्स के विलन्स की सहायता भी लेनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसा करता है, यानी कि जो क्रिश अगर वो काल
कि मानवर एंड काल के साथ टीम अप करके मिड पावर लेवल वाले अवेंजर्स को नॉकआउट करना चाहे तो वो कर सकता है, सभी को नॉकआउट, इवन आयरन मैन को, बट सोलो बैटल में, ना कि अगर ये सब टीम में आ जाए। तो अगर क्रिश यहाँ से आगे बढ़ गया मान लो, तब क्या होगा? तब फिर इससे आगे वो नहीं जा पाएगा, चाहे वो अपने पूरी यूनिवर्स से सभी कैरेक्टर्स को भी ले आए। क्योंकि देख, जो क्रिश फ्रेंचाइजी है उसमें ना तो कोई वेपन ऐसा है और ना ही कोई कैरेक्टर ऐसा है, और अगर ये सब एक साथ होके मर्ज भी हो जाए, एक साथ अटैक करें एक टीम बनाकर, तब भी वो हाई पावर लेवल के लिटरल में एक भी कैरेक्टर को नॉकआउट नहीं कर सकते मार्वल के, क्योंकि यहाँ पर आते हैं थॉर, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, द इटर्नल्स की पूरी टीम, गाया एंड काफी सारे अदर कैरेक्टर्स। अगर चमत्कार हो गया, इनको भी नॉकआउट कर दिया, तो इसके आगे भी एक स्केल आ चुका है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिसमें कि सीरियसली मल्टीवर्सल लेवल तक के बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक लिविंग ट्रिब्यूनल। यहाँ तक तो पहुंचेगा ही नहीं क्रिश, चाहे वो अपना पूरा यूनिवर्स का दम लगा दे। मीडियम पावर लेवल तक के कैरेक्टर्स को नॉकआउट कर देगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हाँ, इससे आगे वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी पावर्स की भी कुछ लिमिट्स है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब बैटल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या क्रिश इससे ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है क्रिश 4 में या फिर नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।